हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा? आप सभी लोग काउंसलिंग के प्रोसेस में चल रहे हैं। काफ़ी लोगों की स्टेट काउंसलिंग चल रही है और ऑल इंडिया की राउंड 3 की काउंसलिंग को आप वेट भी कर रहे हैं। सबसे ज्वलंत क्वेश्चन ये है कि राउंड 3 में ऑलमोस्ट कितनी सीट्स काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होंगी। हालांकि अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, कुछ दिनों में वो आ जाएगा, तब इसके बारे में बिल्कुल चीजें आईने की तरह साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। फिर भी हम एक इसमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कितनी सीट्स ऑलमोस्ट अवेलेबल रहेंगी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स अवेलेबल सीट्स इन द राउंड 3, जो कि मॉपअप राउंड कहलाता था। ऑन द बेसिस ऑफ द सम सीट्स इंक्रीज इन डिफरेंट कॉलेजेस इन स्टेट लेवल, और अगर कॉलेज स्टेट लेवल में बढ़े हैं तो उनकी 15% सीट्स जो हैं वो तो ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। तो अगर सीट्स बेटा बढ़ी हैं तो कट ऑफ तो नीचे जाना चाहिए। तो उम्मीद तो अच्छी खासी है कि राउंड 3 में बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में ठीक ठाक डाउन रैंक पे सीट मिल जाएगी। और कितने मार्क्स तक कट ऑफ जा सकता है, तो इस वीडियो में बेटा हम इसी की चर्चा करेंगे कि कितनी सीट्स हमें ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में मिल सकती हैं। ये सारी बात बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की MBBS सीट्स की होगी, और ये सीट्स अगर मिलेंगी तो कहां से पॉसिबिलिटी है आने, कौन से बच्चे अपनी सीट को अपने कॉलेज को छोड़ेंगे तब आएंगे, इस बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। बेटा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए अपने नीडफुल दोस्तों में, क्योंकि आपके लाइक का, सब्सक्रिप्शन का और शेयरिंग का हमारे मोराल पे बड़ा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही अगर आप में से कोई बच्चा पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पूछना चाहता है, काउंसलिंग में मदद चाहता है, जब आप इस चैनल का वीडियो देखते हैं जो नीचे ज्वाइन का बटन होता है उस पर 159 रुपीज पर मंथ के अमाउंट पर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चे बेटा चैनल के मेंबर होंगे, उनको बेटा मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। आप सीधे व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड। और अगर आपको इस साल सीट नहीं कहीं मिलती है, थोड़े से नंबर रह जाते हैं, तो अगले साल कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे टारगेट को सेट करके उसे अचीव किया जाए, इन सब बातों का आपको वहां पर फायदा मिल सकता है। केवल आपको 159 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। बेटा सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि राउंड 3 में कहां तक कट ऑफ जाएगा। सीट मैट्रिक्स आई तो नहीं है बेटा, लेकिन उसका एक अनुमान तो लगाया जा सकता है, जो कि हकीकत के काफी कुछ आसपास ही होगा। बोर्ड पे अगर आप ध्यान से देखें, नीट 2023 AIQ राउंड 3 काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी शेयर की जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, कितनी सीट्स हमें राउंड 3 में मिलेंगी। इसका आंसर आपको मिलेगा आगे। वेयर फ्रॉम दीज सीट्स विल कम, मतलब ये सीट्स आएंगी कहां से। केवल कह देने से सीट्स तो पैदा नहीं हो जाएंगी, जितनी सीट्स हैं उन्हीं में से ही सीट्स आनी है। तो हाउ विल दीज सीट्स विल कम इन द राउंड 3, किस किस रिसोर्स से, किस तरफ से बच्चा सीट को ड्रॉप करेगा, तो यहां पर आएंगी। देखिए बेटा, राउंड 1 एंड राउंड 2 का जो स्टूडेंट्स है जिसने जाके कॉलेज में रिपोर्ट ही नहीं किया, राउंड 1 एंड 2 स्टूडेंट्स डिडंट रिपोर्ट इन मेडिकल कॉलेज अलॉटेड। सिर्फ अलॉटमेंट से एडमिशन नहीं होता है बेटा। अलॉटमेंट आपको मिल गया, आपको ईमेल आ गया, आपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लिया, तो आपको जाके प्रोसेस करना पड़ता है। बहुत से बच्चे हैं जिनको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई, लेकिन वो उस कॉलेज में संतुष्ट नहीं है, तो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए वो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ही साथ उन बच्चों को स्टेट में भी कॉलेज मिल जा रहा है। इसके अलावा स्टेट की काउंसलिंग में सीट मिल जाने पर AIQ सीट छोड़ देंगे। मतलब आपने स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपको सीट मिल गया, आपको बहुत दूर नहीं जाना, आपको स्टेट का ही अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो निश्चित रूप से आप जा करके ऑल इंडिया कोटा की सीट पर आप क्या करेंगे, रिजाइन कर देंगे, छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे वो सीट राउंड 3 में अपने आप आ जाएगी। बेटा एम्स, BHU और AMU, जिपमर वगैरह में सीटें तो कम खाली होंगी, खासतौर पर BHU और AMU में तो कम होगी। एम्स में थोड़ी सीटें खाली होंगी, वो भी आपको नेक्स्ट राउंड में राउंड 3 में मिल जाएगा। एम्स में क्यों खाली होंगी? एम्स का मतलब सिर्फ एम्स दिल्ली नहीं होता है, एम्स का मतलब सिर्फ एम्स भोपाल नहीं होता है। एम्स का मतलब वो भी एम्स है जो नए खुले हैं, और जिन बच्चों की रैंक बेहतर है वो अक्सर नए मेडिकल कॉलेज में जाना नहीं चाहते। उनका मतलब है एम्स ना सही, स्टेट के किसी बेहतर रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, और ऐसा एम्स जो अभी नया खुला हुआ है उसमें वो एडमिशन नहीं चाहते हैं। तो नए एम्स में जिन बच्चों की सीट मिली है वो भी इसको ड्रॉप करके राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेंगे, या स्टेट के अंदर भी सीट ले सकते हैं।
मेरे ही जानने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एम्स के कुछ लिमिटेड कॉलेज के अलावा किसी भी एम्स में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, उन्होंने स्टेट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने को प्रायोरिटी दी और उन्होंने लिया है। तो देखिएगा, इसके अलावा क्या है, राउंड 3 की काउंसलिंग से पहले मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की काउंसलिंग विल बी फिनिश्ड, यानी 31 अगस्त जो आ रहा है अगले 2-4 दिनों में, उससे पहले ज्यादातर स्टेट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी और स्टूडेंट्स को अपने स्टेट के अंदर ही एक सही कॉलेज मिल जाता है तो वो वहां एडमिशन ले लेंगे और इसलिए AIQ ऑल इंडिया कोटा की सीट को छोड़ देंगे। एक आंकड़ा देखते हैं बेटा, राउंड 1 में बेटा ऑल इंडिया कोटा में MBBS की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें लगभग 10,200 थी, जो कि राउंड 2 में बहुत से बच्चों के द्वारा वैकेंट कर देने के बाद, छोड़ देने के बाद लगभग 6,500 के आसपास सीटें बची थी राउंड 2 में अभी 2023 में। इन सीटों में से उम्मीद है कि राउंड 3 के अंदर लगभग 3500 सीटें मिलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट MBBS की बात हो रही है। कारण इसका क्या है बेटा, 2022 में 3000 के करीब सीटें राउंड 3 में आई थी। पिछले साल बेटा राउंड 3 नहीं, उसे मॉप अप राउंड बोला गया था, तो मॉप अप राउंड ऑफ 2022 जो है उसे आप राउंड 3 कहिएगा। तो पिछले साल मॉप अप राउंड जो कि राउंड 3 के इक्विवेलेंट था, उसमें लगभग 3000 सीट्स आई थी। तो अगर हम और सारे एस्पेक्ट्स को साइड में भी रख दें, केवल नंबर ऑफ कॉलेजेस का इंक्रीज का ही ध्यान रखें, तो भी ऑब्वियसली बात है 3000 से कुछ ज्यादा सीट्स आई हैं, राइट। मेरे अनुसार तो इससे भी ज्यादा सीट है। मेरे अनुसार 3000 से जो हमने 3500 लिखा है, हर हाल में इतनी सीट्स आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सीट्स का 15% हिस्सा ऑल इंडिया कोटा में आएगा, लेकिन 85% स्टेट्स में भी जा रहा है। तो स्टेट्स के अंदर बच्चा उन सीट्स को लेके बैठ जाएगा, ऑल इंडिया कोटा में थोड़ा सा बच्चा कम हो जाएगा। इसलिए ये सीटें 3000 से 3500, इवन प्लस माइनस भी 50-60 सीटें हो सकती हैं। तो इतनी सीट्स करीब अवेलेबल होनी चाहिए। अब आप में से कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर लगभग कितने बच्चे R3 में यानी राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर को तो एग्जैक्टली बताया ही नहीं जा सकता है जब तक कि बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते, लेकिन ये जरूर बताया जा सकता है कि अनुमान क्या है कि बच्चे बढ़ेंगे घटेंगे। तो निश्चित रूप से राउंड 2 में बहुत से बच्चे सीट लेके बैठ जाएंगे और स्टेट की भी 31 से पहले राउंड 2 की अगर काउंसलिंग हो जाएगी तो ये बच्चे भी, सारे तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स जो होंगे वो राउंड 2 की सीट्स पे अगर सेटिस्फाइड है तो वो भी बैठ जाएंगे। अब वो बैठ जाएंगे, अपनी सीट को लेकर के एडमिशन ले लेंगे। राउंड 3 में बच्चों का रजिस्ट्रेशन तो घटना ही चाहिए, लेकिन अगर बच्चों का रजिस्ट्रेशन बढ़ता भी है और आपकी रैंक बेटर है तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बच्चा ऐसा भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है जिसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं। उसे पता है कि कभी भी यहाँ तक मेरिट नहीं आएगी, उस लोअर मार्क्स से मेरिट नहीं आएगी, लेकिन वो थोड़ी से मनी को सेक्रीफाइस करके काउंसलिंग के एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं और लक को भी आजमाना चाहते हैं। अगर वो नंबर ऑफ बच्चा बढ़ता भी है तो वो आप में से जो डिजर्विंग बच्चा है उसकी रैंक से लोअर रैंक का बच्चा होगा और वो आपकी काउंसलिंग के कट ऑफ पे फर्क नहीं डालेगा। बेटा कट ऑफ में तो उसी को सीट मिलेगी जिसकी रैंक बेहतर है। बस हाँ, इतनी दुआ करिए कि आपसे बेहतर रैंक वाले बच्चे जो हैं वो राउंड 2 में ही सीट लेकर के या राउंड 2 में स्टेट की सीट लेकर के बैठ जाएं। और इसलिए आप में से वो बच्चे जो अभी तक राउंड 1-2 स्टेट में भी सीट ना पा रहे हों और राउंड 1-2 ऑल इंडिया कोटा में भी सीट नहीं पा रहे हैं, तो उनके चांस जो हैं राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा में ब्राइट हो जाते हैं। हालांकि उसके बाद भी आपको डिफरेंट स्टेट्स में राउंड 3 या मॉप अप राउंड में मौका होगा, तो मायूस ना हो, चांस तो अभी आपका वहां पर बना हुआ है। बेटा अब इसमें ये बात करेंगे कि कट ऑफ कहां तक जा सकता है। प्योरली राउंड 3 की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, ये 2022 का यहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ है, 2023 का राउंड 2 के जो कट ऑफ मार्क्स थे और रैंक थी वो यहाँ पर है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 यहाँ देखिएगा बेटा, 2022 में राउंड 2 में अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था राउंड 2 में 20,004 ऑल इंडिया रैंक पे था, जो कि मॉप अप राउंड में, जिसे राउंड 3 माना जाएगा 2022 का, आप सबको पता है बेटा 2022 में जो थर्ड राउंड था वो मॉप अप राउंड था और फोर्थ राउंड जो था वो स्ट्रे था। तो देखिएगा बेटा, राउंड 2 से राउंड 3 जिसे मॉप अप राउंड बोला गया था पिछले साल, उसमें देखो 22,237 रैंक पे कट ऑफ गया था, जबकि राउंड 2 में 20,004 पे था। यहां से यहां तक का अंतर आप देखिए कितना है। इसके बीच में लगभग 2,200 सीटें बढ़ी हैं। तो इसका मतलब इस साल हम क्या मान सकते हैं कि 2023 के राउंड 2 में
जो 22,104 पर अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ आया है, इसमें अगर इसी गणित के अनुसार 2200 सीटें भी बढ़ जाए तो 22,100 और उसमें 2200 जोड़ दीजिए, तो इसीलिए एक अनुमान है कि बेटा 2023 में राउंड 3 का कट ऑफ 24,400 से 24,800, इवन ये 25 तक भी जा सकता है। 24,400 से 24,800 ऑल इंडिया रैंक के बीच में कहीं पर रुकना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा मैथ्स है। देखिए यहां पर राउंड 2 से राउंड 3 में लगभग 2200 सीटें बढ़ी थी और यहां से यहां तक भी 2200 सीटें भी रख लें तो 24,300 सीटें होनी चाहिए। हमने 100 बढ़ा के बताया है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स और कॉलेजेस बढ़े हैं, और सिर्फ बढ़ाया नहीं, एक रेंज भी बनाया है। 24,400 से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऐसा अनुमान है। तो ये बेटा अनरिजर्व कैटेगरी का राउंड 3 का कट ऑफ होगा। अब आइए ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में 2022 में राउंड 2 में 21,553 रैंक पे कट ऑफ हुआ था। आपको मार्क्स देखने, मार्क्स यहां देख लें, मैं उससे कंपेयर नहीं करूं, रैंक से कंपैरिजन बेटर बनता है, क्योंकि मार्क्स से इसलिए नहीं बेटर बनता है, एक एक मार्क्स के ऊपर कई जगह पर 200, 400, 500 बच्चा बैठा है। तो बेटा एक ही मार्क्स पर किसी बच्चे को सीट मिल जाएगी और किसी को उसी मार्क्स से सीट नहीं मिलेगी अगर आप कट ऑफ के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो देखिएगा बेटा ईडब्ल्यूएस में 21,553 रैंक पर राउंड 2 का कट ऑफ 2022 में था, जो कि 23,202 पर पहुंच गया। उसके बीच में अंतर अगर आप देखें तो लगभग कितने के बराबर है? 1700 रैंक के आसपास का अंतर आता है। 1700 रैंक जो होती है वो लो पे कट ऑफ जाता है। तो यहां पर देखें 2023 में राउंड 2 में 24,400 लमसम 500 मान लें, 500 में अगर 1700 जोड़ दें तो 26,200 के आसपास आएगा। इसलिए राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 26,100 से लेकर 26,500 के बीच होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के स्टूडेंट्स का। ये सब ओपन कैटेगरी में बेटा रैंक है। ओबीसी पे देखिएगा बेटा 2022 में राउंड 2 में कट ऑफ 20,369 पर, यानी 20,400 लमसम मान लीजिए। यहां से 20,400 बढ़ के 22,400 के करीब पहुंचा था। 2000 के आसपास रैंक बढ़ी थी। तो इस बार 2023 में राउंड 2 में अगर 22,456 में 2000 जोड़ दीजिए तो 24,456, यानी क्योंकि सीट और उसके अलावा बेटा इस साल सीट बढ़ी है तो थोड़ा सा 150-200 सीटें और जोड़िए तो 24,600 के आसपास कट ऑफ शुरुआत हो सकता है और 24,950 के बीच जा सकता है। यानी 24,600 से 24,900, 950 से 25,000 आप मान लीजिए लमसम, ये ओबीसी का कट ऑफ राउंड 3 में जाना चाहिए। अब आते हैं एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी में 2022 में राउंड 2 में कट ऑफ 1,03,776 पे था, जो कि थर्ड राउंड में यानी मॉपअप राउंड में 1,19,000 पे चला गया। उसके बीच में 16,000 का फर्क आया। तो इस बार के एससी में 1,16,887 यानी 1,17,000 का जो कट ऑफ लगभग हुआ, 16,000 ही अगर आप जोड़ दीजिएगा तो भी 1,33,000 बनता है। तो यानी कि 1,32,000 से लेके 1,35,000 या 36,000 के बीच में कट ऑफ एससी कैटेगरी का राउंड 3 में जाएगा। ओवरऑल कट ऑफ स्टे राउंड में थोड़ा सा और नीचे आएगा, लेकिन स्टे राउंड में आपको पता है बेटा बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। जरा एसटी कैटेगरी में देखिएगा बेटा 2022 में राउंड 2 में 1,31,964 यानी 1,32,000 के आसपास कट ऑफ गया था राउंड 2 में। फिर वो मॉपअप राउंड में राउंड 3 में 1,51,848 रैंक पे चला गया था। इसके बीच का अंतर अगर आप देखें तो लगभग 20,000 रैंक का है। 2023 में राउंड 2 में कट ऑफ एसटी कैटेगरी का 1,45,000 के आसपास गया। इसमें 20,000 भी जोड़ दें तो 1,65,000 प्लस जाना चाहिए। तो ये कट ऑफ 1,65,000 से 1,70,000 जाएगा एसटी कैटेगरी का। एक चीज और बेटे ध्यान रखिएगा, पिछले साल जो ये मॉपअप राउंड था तो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थे। इस बार यहां पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इतने, यानी राउंड 3 में जो बच्चा 2023 में पार्टिसिपेट करेगा उसको इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके पास चांसेस अपग्रेडेशन के ज्यादा हैं और वो स्टेट की सीट को भी जो है वो रिजर्व करके स्टेट की सीट को भी एडमिशन लेकर के जा सकता है। तो इस वजह से अगर इस कट ऑफ में कुछ फ्लक्चुएशंस आए तो आ सकते हैं, अदरवाइज इसके आसपास ही जाना चाहिए। तो इन बातों का निचोड़ ये हुआ कि जिन बच्चों का अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में रैंक 24,500 से लेकर के 26,500 के आसपास है,
तो आपके चांस अभी तक बने हुए हैं। एससी कैटेगरी में 1,35,000 तक एक कट ऑफ सेकंड राउंड में मिल जाएगा, और एसटी में बेटा 1,65,000, एससी कैटेगरी में बेटा 1,35,000 के आसपास तक एक कट ऑफ राउंड 3 में मिल जाएगा, और 1,65,000 से 1,70,000 के बीच में एसटी कैटेगरी का होगा। तो ये बेटा इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 कर रहे हैं, राउंड 3 बताया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए और बेटा शेयर कर दिया करिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। दिस इज एम सिंह सर, थैंक यू वेरी मच।